जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल के जो तैयारी कर रहे थे उन छात्राओं के लिए जो है दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सिलेबस, एज, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 293 जो है वो पोस्ट है। और दोस्तों अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 नवंबर से इसका अप्लाई जो है स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर रहने वाला है। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं फीस की। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है वो 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा, और SC ST वालों के लिए जो है वो कोई फीस नहीं पड़ेगा दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल दिया गया है उसको जो है अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। कि देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट की। तो 2 पोस्ट हैं दोस्तों, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल पोस्ट पर, है ना। तो अगर हेड कांस्टेबल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल पोस्ट जो है वो 126 है दोस्तों, जिसमें मेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 107 है, और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 19 पोस्ट हैं दोस्तों। अगर एज की अगर हम लोग बात करेंगे कि एज जो है वो कितने से कितना होना चाहिए, तो ये जनरल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो छात्र हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि उनका जो जन्म तिथि जो है वो 1 दिसंबर 1997 से लेकर के 30 दिसंबर 2004 के बीच में जिन छात्र का जो है वो डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को दोस्तों फिल कर सकते हैं। दोस्तों आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए जनरल की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो उसमें मेल कैंडिडेट के 34 पोस्ट हैं, EWS के जो है वो 10 पोस्ट हैं, OBC के लिए 44 पोस्ट हैं, SC के लिए 15 पोस्ट है, और ST के लिए 4 पोस्ट है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो है वो 6 पोस्ट हैं, EWS कैटेगरी में 2 पोस्ट हैं, OBC में 8 पोस्ट, SC में 2 पोस्ट, और ST में जो है वो 1 पोस्ट है दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं ITBP कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में कि इसमें जो है एज क्या रहने वाला है और कितने पोस्ट है। तो दोस्तों अगर इसमें पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट जो है वो 167 यानी कि 167 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें मेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो 142 पोस्ट है, और फीमेल की बात अगर करेंगे दोस्तों तो 25 यानी कि 25 जो है वो पोस्ट है दोस्तों अगर इसमें एज की अगर बात कर लेंगे 18 साल से लेकर के 23 साल के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कांस्टेबल पद के लिए, ठीक है ना। तो अगर एज बिटवीन अगर देख लिया जाए तो 1 दिसंबर 1999 से लेकर के 30 नवंबर 2004 के बीच में जिन छात्रों का जो है डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों तो वो इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है। तो मेल की अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी में वो है 58 जो है वो पोस्ट है, EWS में 14 पोस्ट है, OBC में 38 पोस्ट है, SC की बात करें तो 21 पोस्ट है, और ST की बात करें तो ये 11 पोस्ट है दोस्तों। वहीं फीमेल की अगर बात कर लें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल की अगर बात करें तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है वो 10 सीट है, और EWS के लिए 2 सीट है, 7 सीट है OBC में, SC की बात करें तो 4 सीट है, और ST की बात करें तो वो 2 सीटें हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल कि किस कैटेगरी में कितने जो है वो पोस्ट हैं दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पहली बात तो ये है कि अगर एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो शायद आप लोग को पता होगा कि OBC के लिए जो है वो 3 साल का छूट दिया जाता है, और SC ST कैंडिडेट को जो है वो एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर एज बिटवीन अगर देखा जाए तो 31 नवंबर 2022, जी हाँ दोस्तों 31 नवंबर 2022 से जो है दोस्तों वो एज जो है आपका काउंट किया जाएगा। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, जी हाँ दोस्तों उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 PCM। अब PCM क्या होता है? PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि वो बच्चे जो साइंस साइड से जो है वो इंटर किए हुए हैं और मिनिमम जो है कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, तो वे बच्चे जो है दोस्तों वो हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर उसके अलावा भी दोस्तों दूसरा मौका है आपके पास। यदि वे बच्चे जिनके पास हाई स्कूल है और 2 साल का ITI सर्टिफिकेट है किन ट्रेड से, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस से, अगर उनके पास दोस्तों है ये सर्टिफिकेट है तो वो जो है हेड कांस्टेबल के लिए वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और कांस्टेबल की अगर हम लोग बात किया जाए तो केवल 10th पास के बच्चे जो है वो कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एलिजिबिलिटी दोस्तों आप लोग अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं
सिलेक्शन प्रोसेस की। अच्छा, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि सर पहले एग्ज़ाम होगा कि पहले रनिंग होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको रनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पहले होगा, ठीक है, रनिंग किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ठीक है ना। तो वहीं पे हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले पेट होगा आपका, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि चेस्ट हाइट वगैरह ये सब मापा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे, तब जा करके आपका रिटन होगा। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब ये होने के बाद, यानी कि रनिंग होने के बाद, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद कम से कम 2 महीने के बाद जो है वो आपका रिटर्न होगा दोस्तों। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद अंत में आपका जो है दोस्तों वो मेडिकल किया जाएगा। दोस्तों आइए आगे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि आईटीबीपी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर बेस्ड होता था, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि शायद वो ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम ना करा करके शायद वो कंप्यूटर बेस्ड भी करवा सकते हैं। तो ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम जो होगा आपका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है या फिर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। दोस्तों अगर लेवल की बात किया जाए तो हाई स्कूल लेवल के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10th लेवल के क्वेश्चन दोस्तों जो है वो पूछे जाएंगे। दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। और समय की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों आइए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल इंग्लिश की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो उससे भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से बात किया जाए दोस्तों तो उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ की बात अगर किया जाए तो दोस्तों 30 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है अपना फोकस मैथ पे रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैथ के हैं दोस्तों। तो मैथ जो है वो आप मैथ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर रीजनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से पूछा जाएगा। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 100 मार्क्स का होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके सामने सिलेबस है दोस्तों अगर अंत में हम लोग जिसे बात करते हैं सैलरी की, कि हेड कांस्टेबल की दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करेंगे दोस्तों तो 25,500 से लेकर के 81,100 जो है वो हेड कांस्टेबल की सैलरी है। लेकिन इसमें अगर महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाए दोस्तों तो ये समझ लीजिए कि 38% महंगाई भत्ता होगा। तो शुरुआती सैलरी आपकी कुछ भी नहीं तो दोस्तों वो 30,000 प्लस ही रहेगा। और दोस्तों वहीं अगर कांस्टेबल की अगर सैलरी की बात कर लिया जाए तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये जो है वो कांस्टेबल की सैलरी होने वाली है दोस्तों। यानी कि इसमें भी महंगाई भत्ता जो है वो 38% जुड़ेगा दोस्तों। तो यानी कि इसमें भी सैलरी जो है वो 30,000 के आसपास रहेगा शुरुआती सैलरी। ये लिखने को भले ही 21,700 है, लेकिन शुरुआती सैलरी जो है वो 30,000 के पार रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। और दोस्तों देखिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पीईटी या पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें जो है कितना मानक होना चाहिए, है ना। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट का अलग है और फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों वो अलग दिया गया है। दोस्तों अगर रेस की बात किया जाए मेल कैंडिडेट के बारे में 7.5 मिनट के अंदर आपको जो है 1.6 किलोमीटर का जो है वो रेस को पूरा करना है दोस्तों। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर जो है वो 800 मीटर का रेस पूरा करना होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट का लगाना होता है। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसमें 3 चांस मिलते हैं आपको। जैसे कि पहली बार में आप 11 फीट का लॉन्ग जंप नहीं मार पाए, है ना, तो दूसरी बार चांस दिया जाएगा। दूसरी बार भी नहीं मार पाए तो तीसरी बार भी चांस दिया जाएगा दोस्तों। 3 बार का चांस मिलता है। तो 3 बार में तो आप उम्मीद है कि दोस्तों मार ही लेंगे, ठीक है ना। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे दोस्तों तो 9 फीट का जो है वो लॉन्ग जंप मारना अनिवार्य है दोस्तों। हाइट की अगर बात करें दोस्तों, ऑल कैटेगरी के जो छात्र हैं दोस्तों उसमें 170 सेंटीमीटर लिया जाता है। वहीं एसटी कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो 162.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर वहीं फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे तो ऑल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए जो है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं पर एसटी कैंडिडेट के जो छात्रा हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट होना अनिवार्य है दोस्तों। चेस्ट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ऑल कैंडिडेट के लिए जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर यानी कि मिनिमम जो है 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। उसको फुलाने पर दोस्तों 5 सेंटीमीटर वो फूलना चाहिए। और वहीं दोस्तों एसटी कैंडिडेट की अगर बात करेंगे मेल में तो मिनिमम जो है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट
का जो है वो मानक है दोस्तों कि हाँ आपका क्राइटेरिया जो है वो क्या क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, एक बात मैं और बताना चाहूँगा क्योंकि उसमें शायद काफ़ी छात्रों को जो है वो डाउट होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। अपना डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है वो पहले से तैयार रखिएगा। ठीक है ना, तैयारी तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए और मैथ्स में फोकस ज़्यादा कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैथ का जो है वो सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होंगे, फ़ोटो होगा, हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट होगा, ITI का सर्टिफिकेट होगा जो छात्र ITI किए हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है ना, कि आप OBC से हैं, SC से हैं या ST से, किस कैटेगरी से आते हैं, है ना, तो ये चीज़ होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है, यानी कि जिनका सालाना इनकम 7 लाख से ऊपर होता है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिनका सालाना इनकम 7 लाख से जो कम होता है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो दोस्तों वो सर्टिफिकेट भी आप लोग जो है वो बनवा लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर मान लीजिए बिहार की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट जो है वो ब्लॉक से बन जाते हैं, लेकिन अगर यूपी की बात करें दोस्तों, है ना, तो ये जो है सर्टिफिकेट तहसील में जाकर के बनवाना पड़ता है दोस्तों। कहीं कहीं ऑनलाइन आवेदन भी इसके लिए होते हैं। तो दोस्तों आप जो है वो आप जा कर के बगल के तहसील से या फिर ब्लॉक से या फिर जहाँ पर ऑनलाइन कैफ़े है ना, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है, वहाँ पर जा कर के आप पता कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। तो दोस्तों यही कुछ था दोस्तों बताने के लिए कि ITBP कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल की जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।